स्टूडेंट्स वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आपको मैं यहाँ नए 10th क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू या साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। आपको वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ए और दूसरी वैल्यू निकालनी है टेन ए की। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें वैल्यू दे दीजिए ए बी और ए सी दे दिया आपने। ए 90 डिग्री है। अब अपन जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, साइन ए आपको गिवन है 3/4। कितना गिवन है? 3/4। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर 4। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें देखिए वैल्यू क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। परपेंडिकुलर गिवन है 3, हाइपोटेनियस गिवन है 4। अब हमें बेस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? बेस। बेस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई थी 8th 9th क्लास में कि पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितने गिवन है? आपको हाइपोटेनियस गिवन है। आप इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाइए। तो हाइपोटेनियस गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस गिवन है, हमें निकालना है बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यू देखिए क्या आएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर होगा 9। तो देखिए बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या, ट्रांसपोज कर दीजिए 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। बेस स्क्वायर इक्वल टू 7, तो बेस इक्वल टू √7। तो बेस की वैल्यू जो आएगी वो √7 आ जाएगी। ये बेस की वैल्यू होगी। √7 किसकी वैल्यू होगी? बेस की। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा था किसकी वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए बेस भी आ गया आपको, बेस हो गया √7। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा था साइन ए की, कॉस ए की वैल्यू निकालें और टेन ए की। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कॉस ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू कितनी है? √7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। मतलब कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? √7/4। ये वैल्यू हो गई। इस तरह से टेन ए की वैल्यू निकालते हैं। टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 और बेस गिवन है √7। आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिया हुआ है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। आपको 15 cot A की वैल्यू गिवन है। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है आपको, 15 cot A, इसकी वैल्यू गिवन है cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/15। हम जानते हैं tan का उल्टा होता है cot। तो cot A इक्वल टू होता है tan को होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लिया। ये वैल्यू होगी बी और ये हो गया सी। अब आपको कॉट गिवन है, कॉट मतलब बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। बेस गिवन है 8, परपेंडिकुलर गिवन है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि हमें तीनों वैल्यू गिवन होना चाहिए, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अगर ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है किसी भी ट्रायंगल में, बेस की, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की, तो आप कोई भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, आप ट्रायंगल ABC में लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। लिखना पड़ेगा आपको बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए तो पाइथागोरस क्या होती थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। इक्वल टू बेस की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का होता 64, 15 का होता 225, 15 का। दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू हो जाएगी 289। हाँ वैल्यू हो जाएगी 289। ठीक है 289 की आसपास नहीं, हाँ ठीक है 289 वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा √289। अब 289 वैसे आपने पढ़ा 17 का स्क्वायर होता।
तो h की वैल्यू हो गई यहाँ पर 17, ठीक है, ये वैल्यू होगी यहाँ पर 17। अब आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल की। 6 रेशियो रहते, 6 के 6 रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो आपसे केवल साइन ए और सेक ए के पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए, तो यहाँ पे साइन ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17, तो साइन ए की वैल्यू होगी 15 अपॉन 17, मतलब साइन इक्वल टू आ गया, साइन इक्वल टू 15 अपॉन 17, ठीक है, साइन इक्वल टू हो गया 15 अपॉन 17। इस तरह से हमें निकालना सेक ए की वैल्यू। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू बताइए, हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 17 और बेस की वैल्यू गिवन है 8, तो सेक थीटा की वैल्यू होगी या सेक ए की वैल्यू होगी 17 अपॉन 8। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन गिवन हो, इस तरह के क्वेश्चन, तो आप बेस निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, हाइपोटेनियस, कोई भी 2 वैल्यू आपको गिवन होंगी, और तीसरी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। जब आप थर्ड वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, इसके अलावा फिर आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि एक कोई ना कोई वैल्यू हमें गिवन होती है, तो साइन की होगी या कॉस की होगी या टेन की होगी या कॉट की होगी या सेक की होगी या कोसेक की, कोई ना कोई एक वैल्यू हमें गिवन रहती है। तो उस वैल्यू का यूज करके हमें बाकी वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी वैल्यू को निकालना है, तो बाकी वैल्यू अपन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करना है प्रॉपर। जैसे यहाँ पे गिवन था कि इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टेन ए। अब आपको साइन इक्वल टू 3/4 था, साइन इक्वल टू करना पड़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है, तो सबसे पहले तो बेस निकालना आपको। तो पहले आपने ट्रायंगल बनाया, ABC नाम लिखा, आपको परपेंडिकुलर 3 था, हाइपोटेनियस 4 था, बेस निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपने लगाया, तो हाइपोटेनियस मतलब 4 का स्क्वायर, बेस मतलब √7 का स्क्वायर, बेस निकालना है आपको, और परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, बेस स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को ट्रांसपोज कर दिया, 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 7, 16 माइनस 9, तो बेस इक्वल टू √7, तो बेस की वैल्यू आ गई। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कॉस ए की वैल्यू निकालें, तो हमने कॉस ए की वैल्यू निकाली बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, जो कि हो गया √7/4, और कॉस ए की वैल्यू √7/4 10 की, फिर पूछ रहा था tan ए की वैल्यू निकालें, tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू √7, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और बाकी वैल्यू भी निकालना आपको, जैसे साइन कॉस टेन हो गया। अब जैसे अगर कॉट की निकालना, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी अगर निकालना है, अगर आपको कॉट की निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू अपन ने अभी पढ़ा है टेन का उल्टा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू √7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, कॉट की वैल्यू आ गई। सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 4, बेस की वैल्यू √7, और इस तरह की बात पर कॉसेक निकाल सकते हैं अगर पूछे तो, कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस 4 और परपेंडिकुलर है 3, इस तरह से ये आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।